नमस्कार दोस्तों, देवरानी और जेठानी की विष्णु भक्ति की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक जमींदार रहता था। उस जमींदार के दो बेटे थे। जमींदार अपने परिवार से खुश था। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए। फिर जमींदार ने अपने बड़े बेटे का विवाह कर दिया और उस जमींदार की बड़ी बहू घर में आ गई। जमींदार की वह बड़ी बहू सुबह उठकर घर की साफ सफाई करने से पहले चूल्हा जलाती थी। उसकी सासू माँ भी यही कहती थी, अरे बहू, पहले घर में झाड़ू लगाने की क्या ज़रूरत है? सबसे पहले भोजन बनाना चाहिए, उसके बाद झाड़ू लगाना चाहिए। फिर बहू बड़ी खुश हो जाती है, अरे मेरी सासू माँ तो बिल्कुल मेरे जैसी है, हम दोनों की खूब जमेगी। हर रोज़ सुबह सबसे पहले बहू खाना बना लेती और खाना खा लेने के बाद घर में झाड़ू लगाती थी। वह पहले बर्तन तक नहीं धोती थी और भोजन बना लेती थी। वह घर में सभी को भोजन बासी आंगन में ही करा देती थी। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी दरवाजे पर आकर वापस लौट जाया करती थी। माता लक्ष्मी क्रोधित होकर कहती है, मैं इसके घर में कैसे जाऊं? दिन प्रतिदिन जमींदार के घर से माता लक्ष्मी दूर होती जा रही थी। धीरे धीरे उनके घर में धन संपत्ति की कमी हो रही थी। कुछ समय ऐसे ही बीतने के बाद फिर एक दिन जमींदार ने सोचा कि मैंने एक बेटे का विवाह कर दिया है और बड़ी बहू भी आ गई। वह घर और खेत दोनों जगह काम भी करती है। अब छोटे बेटे का विवाह भी करवा दूं तो घर में दूसरी बहू भी आ जाएगी। तब हमें बहुत अच्छा लगेगा और मैं अपनी जिम्मेदारी से भी मुक्त हो जाऊंगा। फिर जमींदार ने दूसरे बेटे का विवाह भी कर दिया और जब बहू आई तो वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी। सारे परिवार वाले उसे देखकर बड़े खुश थे। फिर दूसरे दिन जब सवेरा हुआ तो छोटी बहू ने एक झाड़ू लेकर पूरे आंगन में झाड़ू लगा दिया। फिर घर वाले उस वक्त सोए हुए थे। फिर उसके बाद उसने स्नान किया और अपनी अलमारी से भगवान विष्णु की तस्वीर निकालकर उस तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाकर आरती करने लगी। अब उसके सास ससुर और जेठ जेठानी सभी आरती की आवाज़ सुनकर उठ गए और कहने लगे, अरे बहू, अभी तो 5 बजे हैं और तुम उठकर यह क्या कर रही हो? यह क्या फालतू के ड्रामे कर रही हो? उनकी बात सुनकर बहू ने कहा, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैं तो भगवान की पूजा पाठ कर रही हूँ और उनकी आरती कर रही हूँ। सुबह सुबह उठते ही मैं तो प्रतिदिन पूजा पाठ करती हूँ। यह बात सुनकर तो उसके सास ससुर और जेठ जेठानी सभी नाराज हो गए और कहने लगे, यहाँ पर तुम्हारी पूजा पाठ और भगवान की भक्ति नहीं चलेगी। सभी ने कहा, अगर फिर भी तू पूजा पाठ करेगी तो ठीक है, लेकिन हम सभी को सुबह 8 बजते बजते भोजन तैयार चाहिए। अब यह सब तू कैसे करेगी, यह हम नहीं जानते। तब जमींदार की छोटी बहू कहती है, कोई बात नहीं सासू माँ, मैं आपको सुबह 7 बजे ही खाना बनाकर दे दूंगी, लेकिन मैं भगवान की शरण नहीं छोड़ूंगी, भगवान की पूजा पाठ नहीं छोड़ूंगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। फिर सभी घर वाले एक साथ बोले कि ठीक है, तू पूजा पाठ करे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें सुबह टाइम से भोजन चाहिए और तुम्हें खेत पर भी हमारे साथ चलना पड़ेगा और खेत का काम भी करना पड़ेगा। फिर जमींदार की छोटी बहू ने कहा, ठीक है सासू माँ, आप जो चाहे वह काम करवा लीजिए, लेकिन मैं पूजा पाठ नहीं छोड़ूंगी। जमींदार की छोटी बहू सुबह 4 बजे उठती थी। घर के सभी बर्तन साफ करके झाड़ू लगाकर पूजा पाठ करके समय से पहले उन्हें भोजन बनाकर दे देती थी। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और उधर बड़ी बहू के विवाह को कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसको कोई संतान नहीं थी। और उधर छोटी बहू को आए हुए 1 वर्ष ही बीता था और वह माँ बनने वाली थी। और जब उसको यह पता चला कि वह माँ बनने वाली है तो शर्म के मारे उसने किसी को नहीं बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यहाँ तक कि 3-4 महीने तक अपने पति को भी नहीं बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। फिर जब उसे 4-5 महीने बीत गए तब सासू माँ को पता चला कि छोटी बहू माँ बनने वाली है। फिर सासू माँ ने सभी घर वालों को बता दिया कि छोटी बहू माँ बनने वाली है। सबको पता चल गया कि छोटी बहू माँ बनने वाली है। अब जैसे ही उसकी जेठानी को पता चला तो वह छोटी बहू से जलने लगी
और मन ही मन सोचने लगी कि मैं इसके पेट के बच्चे को मार दूंगी, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। फिर जमींदार की बड़ी बहू शैतान बन गई और छोटी बहू के भोजन में कभी ढेर सारी मिर्ची डाल देती तो कभी उसके भोजन में ढेर सारा नमक डाल देती और उसको बात बात पर ताने भी मारने लगी। अब बड़ी बहू छोटी बहू को बड़ा ही दुख देने लगी, लेकिन कहते हैं कि जिसका भगवान रखवाला होता है उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन बड़ी बहू की इन हरकतों के बाद भी जमींदार की छोटी बहू को कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और छोटी बहू को 9वां महीना लग गया। जब उसका 9वां महीना पूरा हुआ तब उसने 2 सुंदर से पुत्रों को जन्म दिया। इसका पता चलने पर पूरे गांव के लोग जमींदार के घर आए और उनको बधाइयाँ दी और आपस में मिठाइयाँ बांटी। सब लोग बड़े ही खुश थे, सभी हंसी खुशी नाचने गाने लगे। यह सब देखकर जमींदार भी बड़ा ही खुश था। यह सब देखकर जमींदार की बड़ी बहू अंदर ही अंदर जल रही थी। वह सोच रही थी कि हे भगवान, मुझे एक भी संतान नहीं हुई और इसको 2-2 बच्चे हो गए। जब इसके बच्चे आंगन में खेलेंगे तब कभी न कभी मौका देखकर इन दोनों को मार दूंगी। जमींदार ने अपने घर पर एक कुत्ता भी पाल रखा था। उन्होंने उस कुत्ते का नाम रॉकी रख रखा था। रॉकी पूरे घर की रखवाली करता था और वह बहुत ही समझदार था। वह हर बात को समझता था। जब छोटी बहू कहीं इधर उधर काम करती तो वह अपने दोनों बच्चों की रखवाली की जिम्मेदारी उस कुत्ते रॉकी को सौंप देती और वह कुत्ता भी उन बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाता। पूरी ईमानदारी और वफादारी से उनकी निगरानी करता। जमींदार की बड़ी बहू उन दोनों बच्चों को मारने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन वह कुत्ता बड़ी बहू को उन दोनों बच्चों के नज़दीक भी नहीं आने देता था। जब भी वह उन बच्चों के पास जाने की कोशिश करती तो रॉकी बड़ी बहू की तरफ गुर्राने लगता और उसको काटने की कोशिश करता था, जिस कारण से बड़ी बहू बच्चों के आसपास भी नहीं भटकती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर दोनों बच्चे 1 साल के हो गए। 1 साल बीतने के बाद किसान की छोटी बहू अपनी सासू माँ से कहती है, अरे माँ जी, आप कहो तो घर में भगवान की कथा करवा लें और इन दोनों बच्चों को गुरु ज्ञान दिलवा दें। अब जमींदार की पत्नी भी दोनों बच्चों को बहुत प्यार करने लग गई और अपनी छोटी बहू से भी बहुत लाड़ प्यार करने लगी थी और बड़ी बहू से उदास रहने लगी थी। सासू माँ अपनी छोटी बहू से कहने लगी, बेटी, जो मैंने तुम्हें भला बुरा कहा उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। बेटी, तुम पूजा पाठ करो, भक्ति करो, चाहे पाठ करो, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। बेटी, तुम्हारी भक्ति और पूजा पाठ की ही तो कृपा है कि आज मेरे आंगन में 2-2 बच्चे खेल रहे हैं। फिर सासू माँ ने छोटी बहू को कथा करने की इजाज़त दे दी। फिर अगले दिन सुबह उठकर सासू माँ ने घर की साफ सफाई की और पूरे गांव में निमंत्रण दिया कि आज मेरे घर पर भगवान की कथा है और आप सभी को आना है। फिर उस बुढ़िया ने घर आकर सभी घर वालों से भी कहा कि आज खेत पर काम करने के लिए कोई नहीं जाएगा। सासू माँ ने अपने बड़े बेटे और बड़ी बहू से कहा कि तुम दोनों भी भगवान की कथा में बैठो, क्योंकि छोटी बहू पूजा पाठ करती है, जिस कारण से हमारे आंगन में 2-2 बच्चे खेल रहे हैं और तुम लोग पूजा पाठ नहीं करते हो, जिस कारण से तुम्हें अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। इसलिए तुम दोनों भी आज पूजा में बैठो, शायद हो सकता है भगवान तुम्हारी सुन ले। फिर सारा परिवार इकट्ठा होकर बैठ गया। अब एक बच्चे को सासू माँ लेती थी और दूसरे बच्चे को छोटी बहू लेती थी, जिस कारण से दोनों फंस गई। फिर छोटी बहू ने कहा, माँ जी, हम बच्चों को लेकर भगवान की कथा में कैसे बैठेंगे, इसलिए मैं इन दोनों बच्चों को अपनी जेठानी को दे देती हूँ। फिर छोटी बहू ने अपने दोनों बच्चों को अपनी जेठानी को दे दिया। जेठानी दोनों बच्चों को लेकर लोरी सुनाने लगी, जिस कारण से दोनों बच्चों को नींद आ गई। फिर जब नींद आ गई तो कहने लगी, दोनों बच्चे सो गए, क्या पलंग पर सुला दूं? उसकी देवरानी ने कहा, ठीक है, सुला दो और इन दोनों को एक चद्दर से ढक देना, जिससे इनकी नींद जल्दी से ना खुले। जेठानी ने कहा, ठीक है, इन दोनों को ऐसा सुलाऊंगी कि इनकी नींद नहीं खुलेगी। इधर देवरानी अपनी जेठानी की बात नहीं समझ सकी। उधर जेठानी दोनों बच्चों को सुलाकर अपनी देवरानी से वापस आकर कहने लगी,
और कोई काम हो तो बताना। फिर छोटी बहू ने कहा, आप भी कथा में बैठ जाइए। फिर उसकी जेठानी ने कहा, हाँ मैं भी कथा में बैठूंगी। फिर उस जेठानी ने कमरे में जाकर दोनों बच्चों के सर धड़ से अलग कर दिए। दोनों बच्चों की गर्दन बड़ी बेरहमी से काट डाली। बच्चे नींद में थे, सोए हुए थे, नवजात शिशु थे, उनके मुख से चीख तक नहीं निकली। फिर दोनों बच्चों को चादर से ढक दिया और चुपचाप जेठानी दरवाजा बंद करके भगवान की कथा में आकर बैठ गई। बार बार छोटी बहू दीपक जला रही थी, लेकिन दीपक नहीं जल रहा था। दीपक बार बार बुझ रहा था। कभी भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर नीचे गिर रही थी, कभी पूजा का सामान नीचे गिर रहा था। सभी लोग कहने लगे, बहन यह क्या अपशगुन हो रहा है, बार बार दीपक बुझ रहा है, क्या कारण है? लोग कहने लगे, भाई शायद हवा चल रही है इसलिए दीपक नहीं जल रहा है, चलो भगवान की कथा शुरू कर दो। दीपक बुझा हुआ था और उन्होंने कथा शुरू कर दी, लेकिन कथा में किसी का भी मन नहीं लग रहा था। धीरे धीरे कथा समाप्त हो गई। जब कथा समाप्त हो गई तो देव ऋषि नारद क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास पहुँचे और कहने लगे, हे भगवान, आप आंख बंद करके विचारों में खोए हुए हैं, आप जरा आंखें खोलकर देखिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु ने देखा और कहा, हाँ देव ऋषि, यह तो बड़ा ही अनर्थ हो गया। फिर नारद ने कहा, प्रभु, जिसने यह अनर्थ किया है उसको सजा मिलनी चाहिए और जिसने पुण्य किया है उसको पुण्य मिलना चाहिए। आप तो कहते हैं कि जो आपको सच्चे मन से पुकारता है उसकी आप पुकार सुन लेते हैं। हे प्रभु, उस औरत के बच्चे मरे हुए हैं और वह औरत कथा में बैठी हुई है। सभी लोग भगवान की कथा कर रहे हैं, उसी जगह पर आपके नाम के भजन गा रहे हैं और वह औरत आपके ध्यान में लगी हुई है। वह यह सब क्यों कर रही है? वह खुद के लिए नहीं कर रही है, उसके बच्चों के लिए और उसके घर परिवार की सुख शांति के लिए कर रही है। फिर भगवान श्री हरि विष्णु और नारद मुनि दोनों वहाँ से चल दिए और दोनों सन्यासी का रूप धारण करके उस श्री हरि भक्त औरत के द्वार पर आकर खड़े हो गए और अलख जगाने लगे। फिर उन लोगों ने देखा तो कहने लगे कि अरे तुम्हारा भाग्य बड़ा अच्छा है जो तुम्हारे आंगन में इस समय दो सन्यासी आ गए, तुम शीघ्र जाओ और उन्हें अंदर लेकर आओ। घर के लोग गए और जाकर कहा, चलिए बाबा अंदर चलिए। फिर तुरंत भगवान श्री हरि विष्णु और नारद मुनि जो भेष बदले हुए थे दोनों अंदर आ गए। तब तक कथा खत्म हो चुकी थी और प्रसाद बांटने की तैयारी कर रहे थे और इधर भगवान श्री हरि विष्णु और नारद मुनि आंगन में विराजमान हो गए। इधर जेठानी ने अपना रंग दिखाया और कथा में आए हुए लोगों से कहने लगी, अरे देख क्या रहे हो, इनको मारो, यह कोई साधु नहीं है, यह बच्चे चुराने वाले हैं। फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यह दिखने में तो साधु महात्मा ही लगते हैं, बच्चे चुराने वाले थोड़े ही हैं। और कुछ लोगों ने कहा, हाँ हाँ यह चोर हैं, यह बच्चे चुराने वाले ही हैं। फिर कुछ बुजुर्गों ने कहा, बाबा बैठो, प्रसाद खाकर ही जाना। और जमींदार की पत्नी अपनी छोटी बहू से कहती है, अरे बहू, जब से कथा में बैठी हो 3-4 घंटे से ऊपर हो गया है, लेकिन तुमने बच्चों को दूध नहीं पिलाया। बहू ने कहा, माँ जी, मैं काम में व्यस्त थी इसलिए बच्चों को दूध नहीं पिला सकी। फिर छोटी बहू जैसे ही कमरे के अंदर गई तो देखकर हैरान रह गई। उसने देखा कि दोनों बच्चों के सर कटे हुए हैं और पूरा बिस्तर खून से लथपथ है। यह देखकर वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर तक बहू वापस बाहर नहीं आई तो उसकी सासू माँ ने जाकर देखा तो बहू बेहोश होकर पड़ी हुई है और दोनों बच्चे मरे हुए हैं। यह देखकर सासू माँ जोर जोर से रोने लगी। उसे रोते हुए देख सभी लोग इकट्ठे हो गए। फिर वे दोनों सन्यासी भी कमरे में अंदर चले गए और जाकर के भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने कमंडल से जल के छींटे लगाए। जैसे ही जल के छींटे उन बच्चों पर पड़े तो दोनों बच्चे रोने लग गए। फिर उन बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर उनकी माँ भी खड़ी हो गई और अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। फिर यह दृश्य देखकर सभी लोगों ने भगवान विष्णु की जय जयकार लगाई। फिर सभी लोगों ने उन दोनों सन्यासियों से पूछा, बाबा इन बच्चों को किसने मारा है? हम गांव वाले सभी बदनाम हो जाएंगे। बाबा आप बताओ यह कुकर्म किसने किया है? फिर बाबा ने कहा, यह सब तुम लोग जान जाओगे, सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने यह कुकर्म किया है। तुम गांव वालों पर कोई आँच नहीं आएगी,
इतना कहकर वे दोनों अदृश्य हो गए। उस समय उसकी जेठानी पड़ोस के घर में छुपी हुई थी। उसी समय उसका कुत्ता रॉकी वहां जाकर उस जेठानी को नोचने लगा। उसने उसके पूरे शरीर पर जख्म बना डाले और उसके सारे कपड़े फाड़ दिए। फिर वह कुत्ता उसे पकड़कर खींचते हुए अपने घर ले आया। उसे देखकर सभी लोग समझ गए थे कि यह कुकर्म इसी ने किया था। फिर छोटी बहू ने उस कुत्ते से कहा, अरे रॉकी, तुमने इन दोनों बच्चों की रखवाली नहीं की। फिर रॉकी कुत्ते ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुमने बच्चों को मेरे हवाले नहीं किया, तुमने तो बच्चों को इस डायन के हवाले किया था। इसी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। फिर छोटी बहू ने कहा, हे भगवान, ऐसी जेठानी किसी को मत देना। एक तो खुद की संतान नहीं और दूसरों की संतान को देखना नहीं चाहती हो। तुम औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक हो। फिर जमींदार के बड़े बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, तुम जल्दी से जल्दी अपने कपड़े बांधो और इसी वक्त अपने मायके चली जाओ। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए। तूने एक हंसते खेलते परिवार में आग लगा दी। फिर सभी लोग उस जेठानी को घर से बाहर निकालने लगे तो छोटी बहू ने कहा, देखिए जेठ जी, मैंने इसका सब कसूर माफ़ कर दिया है। अब आप दोनों भगवान विष्णु की शरण में आ जाइए और भगवान को गुरु बना लीजिए। जेठ और जेठानी दोनों भगवान विष्णु की शरण में आ गए और दोनों ने भगवान विष्णु को गुरु बना लिया। उनके नियमों का पालन करने लगे और सच्ची भक्ति करने लगे, हृदय से भगवान को पुकारने लगे। फिर कुछ ही समय के बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने उनकी पुकार सुन ली और उन पर अपनी कृपा बरसाई। जमींदार की बड़ी बहू को भी संतान का सुख मिल गया। भगवान विष्णु की शरण में आने से हर मुश्किल का हल मिलता है और सच्ची भक्ति से जीवन में शांति और सुख आता है। जेठ जेठानी की तरह हमें भी भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति हो सकती है। बस हमें अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी प्रेरणादायक कहानियाँ हम आपके लिए ला सकें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।